अभी एक बच्चे का उसकी मदर का ट्रांसफ़र हुआ, आपने देखा होगा, मैंने वीडियो लो, वो रो रही थी और वो अभी उसका फादर रो रहा था मिर्ज़ापुर में जा कर के कि सर मैं ये गुरुकुल कहाँ से लाऊं, बच्चा कह रहा है बहुत मिस कर रहा हूँ, मैं 1 साल में आपको दे जाऊँगा। मेरे साथ हॉस्टल में भी बच्चे हैं। एक मिशन है ये शिक्षा का, जिसमें हम बच्चों को आगे बढ़ाएं। 50 स्कूल सीतापुर के अंदर, 5000 स्कूल बंद हो रहे हैं प्रदेश में। सीतापुर के अंदर 107 स्कूल और भी हैं, उनकी संख्या पहली लिस्ट है 107। तो मैंने इसमें लिखा है, मैंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि आप मुझे गोद दे दीजिए उन स्कूलों को, बंद क्यों कर रहे हो। मैं सरकार से दरखास्त करता हूँ कि इन स्कूलों को आप किसी भी कीमत पर बंद मत होने दीजिए, इसमें आप लोगों की हेल्प लीजिए, इसमें अन्य संस्थाओं की जो अच्छा काम कर रहे हैं उनकी हेल्प लीजिए। और मैं तो सीधा सीधा कह रहा हूँ कि आप मुझे गोद दीजिए स्कूल, तो उसमें एक बार जाने के बाद लौटता ही तब तक जब वो पारंगत हो जाता है। खिलाड़ियों के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ देने जा रहे हैं? खिलाड़ियों के लिए 10,000 स्क्वायर फीट में मेरा पूरा अपना खेल गाँव टाइप का बन रहा है। उसमें 2 बैडमिंटन के कोर्ट हैं, छोटे बच्चों का अलग है, बड़े लोगों का अलग है, और वो पूरे सीतापुर के नौजवानों के लिए है। बंद करने का क्या मतलब है भाई? उन स्कूलों को इसलिए खोला गया था कि जो लड़कियां हैं वो गांव पर जाती थी तो उनके साथ छेड़छाड़ होती थी, गलत काम हो जाते थे और माता पिता नहीं भेजते थे, इसलिए वो स्कूल खोले गए थे किसी अवधारणा की वजह से। अब हम उनको बंद कर रहे हैं। अन्याय और अत्याचार, जुल्म जब देखूंगा बढ़ गया है तो कुछ पाने के लिए नहीं, सब कुछ खोने के लिए राजनीति में उतरूंगा, फिर उतरूंगा। उनकी राइटिंग अच्छी नहीं है, वो केवल एक अंधी दौड़ अंग्रेजी के पीछे भाग करके पूरा जीवन नाश किए दे रहे हैं। मैं चला दूंगा इन स्कूलों को। हाँ, आप खाना पीना जो देते हैं वो देते रहिए, रटा के शिक्षा दी ही नहीं जा सकती। शिक्षा इसीलिए पहले गुरुकुल खुलते थे। आज की राजनीति देख के दिल तो दुखता है और मन करता है यार फिर उतरो, लेकिन मैं अपने आचार्य भेजकर उन स्कूलों को उससे अच्छा मैं चला सकता हूँ। और उसमें हम सभी लोग दोषी हैं, हम माँ बाप दोषी हैं कि बस बच्चों को इंग्लिश स्कूल में भेजा और सोचा कि बच्चा सब बन गया। बच्चे को कुछ आता ही नहीं है, किसके लिए उतरूं और क्यों उतरूं जब आपको चाहिए ही नहीं। उस राजनीति ने मेरा बहुत समय खराब कर दिया। ये जो पराभव हो रहा है, चाहे वो चरित्र का हो, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो मूल्यों का हो, वो केवल इसलिए हो रहा है कि हम बच्चों को शिक्षित ही नहीं कर पा रहे हैं। Our labs are not just about science. They're about sparking curiosity and igniting the art of discovery. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. फार्मेसी में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं? जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सीतापुर में 2025 के लिए डी.फॉर्म, बी.फॉर्म और एम.फॉर्म में एडमिशन शुरू हो गए हैं। जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में पढ़ाई के साथ साथ अत्याधुनिक उपकरण युक्त लैब्स, विशेषज्ञ टीचर्स और टॉप मेडिकल कंपनियों में प्लेसमेंट का मौका। यहाँ पर स्टूडेंट्स को वर्कशॉप, खेल कूद, इंडस्ट्रियल एवं हॉस्पिटल विजिट भी कराई जाती हैं। दवाओं की दुनिया में उतरकर अपना भविष्य संवारें। अभी एडमिशन फॉर्म भरें। जब शिक्षा संकट में हो, स्कूल बंद होने की कगार पर हो, तब अगर कोई यह कहे कि सरकारी स्कूल बंद मत करो, मुझे सौंप दो, तो समझिए बात समाज के भविष्य की हो रही है। सीतापुर से उठी ये आवाज एक सुझाव नहीं बल्कि एक क्रांति की दस्तक है। जी हाँ, गुरुकुल विद्या तुलसी पीठ नैमिषारण के पीठाधीश्वर साकेत मिश्र ने जो प्रस्ताव दिया है वह पूरे प्रदेश की शिक्षा नीति को एक नई दिशा दे सकता है। साकेत मिश्र का कहना है कि सीतापुर के जिन परिषदीय विद्यालयों को मर्ज यानी आपस में जोड़ा जाना है, उन स्कूलों को बंद करने या विलय करने के बजाय सरकार उन्हें गोद दे दे, यानी उनके संरक्षण में सौंप दिया जाए, ताकि वे खुद इन स्कूलों के विकास की जिम्मेदारी उठा सके। सोमवार को आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौड़ ने तुलसी पीठाधीश्वर साकेत मिश्र से खास बातचीत की। आइए पहले उसे सुन लेते हैं। सीतापुर वासियों के लिए मिशन बुनियाद और शंकराचार्य गुरुकुल एकेडमी कुछ सौगात लेकर आया है। आज हम बात करेंगे साकेत मिश्रा जी से, जो अभी कुछ ही देर पहले बता रहे थे कि कौन कौन सी ऐसी सौगातें हैं जो सीतापुर वासियों को मिलने जा रही हैं। तो पहले तो आपको बधाई, और दूसरा क्या क्या सौगात देने जा रहे हैं?
गुरुकुल विद्या शुरू करने के बाद बच्चों में बहुत बदलाव आया है। और आपने देखा एक छोटा सा बच्चा बैठ के यहाँ 3-4 साल का बच्चा बैठ के ढोलक बजा रहा था। तो हम लोग जो भी चीज़ बच्चों को सिखाते हैं वो बहुत तन्मयता से सिखाते हैं। बच्चे आते हैं, हवन करते हैं, हर मंगलवार शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। वो भी स्वतः करते हैं, खुद ही आरती करते हैं, खुद ही हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। उसके बाद आहारी औषध भी बैठ के भोजन मंत्र के उपरांत भोजन करते हैं। 3-4 बार हम लोग भोजन देते हैं, उनको अच्छे से अच्छी डाइट देते हैं। तो बच्चों में एक बदलाव आ रहा है, बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है संस्कार को। वो पेरेंट्स कहते हैं कि सर आपने मेरे बच्चे में बहुत बदलाव कर दिया। वो घर में टोकता है कि मम्मी आप पूजा क्यों नहीं करती, आप भोजन मंत्र करके क्यों नहीं खाना खाती। तो जब हम छोटे से किसी बच्चे को संभालेंगे तो संवरना उस पर पूरे परिवार और पूरे खानदान को संवरना यानी कि जो लोग शिक्षा दे रहे हैं उससे इतर आप विद्या का ज्ञान करा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैं इंग्लिश मीडियम होने के बावजूद आधुनिक शिक्षा जो बच्चे के कैरियर में देश विदेश में भी काम आए, उसके साथ साथ अपनी जो प्राच्य शिक्षा है उस शिक्षा के उस दर्शन को लेकर भी हम साथ चलते हैं। अभी जैसे हमारे यहाँ छुट्टी हुई तो मैंने खुद वेदों से संबंधित जो वेदों को बहुत ही संक्षिप्त भाषा में लिख के बच्चों को दिया और वो बहुत बार पसंद आ रहे हैं बच्चों को। अभी एक बच्चे का उसकी मदर का ट्रांसफ़र हुआ, आपने देखा होगा मैंने वीडियो, वो रो रही थी और वो अभी उसका फादर रो रहा था मिर्ज़ापुर में जा कर के कि सर मैं ये गुरुकुल कहाँ से लाऊं। बच्चा कह रहा है बहुत मिस कर रहा हूँ, मैं 1 साल में आपको दे जाऊँगा। मेरे साथ हॉस्टल में भी बच्चे हैं और वो बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, हेड ऑफ स्कूल उनको पढ़ाते हैं। तो एक मिशन है ये शिक्षा का जिसमें हम बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, समाज में जो गिरावट आ रही है, आपको लग रहा है कई घटनाक्रम ऐसे हो रहे हैं, तो आज इसकी आवश्यकता गुरुकुल की पड़ी इसीलिए जो समाज में पतन हो रहा है, जो बहुत सारी घटनाक्रम हो रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं विद्या का अभाव हुआ लोगों में। निश्चित, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि जो कुछ भी है ये जो पराभव हो रहा है, चाहे वो चरित्र का हो, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो मूल्यों का हो, वो केवल इसलिए हो रहा है कि हम बच्चों को शिक्षित ही नहीं कर पा रहे हैं। आप देख रहे होंगे स्कूल बंद हो रहे हैं। 50 स्कूल सीतापुर के 5000 स्कूल बंद हो रहे हैं प्रदेश में। सीतापुर के अंदर 107 स्कूल और भी हैं, उनकी संख्या पहली लिस्ट है 107। तो मैंने इसमें लिखा है, मैंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि आप मुझे गोद दे दीजिए उन स्कूलों को। बंद क्यों कर रहे हो? बंद करने का क्या मतलब है भाई? उन स्कूलों को इसलिए खोला गया था कि जो लड़कियां हैं वो गांव पर जाती थी तो उनके साथ छेड़छाड़ होती थी, गलत काम हो जाते थे और माता पिता नहीं भेजते थे, इसलिए वो स्कूल खोले गए थे किसी अवधारणा की वजह से। अब हम उनको बंद कर रहे हैं। तो जब हम गांव से ही बच्चों को निकाल के नहीं ला पा रहे हैं तो हम दूसरे स्कूल में हम कैसे भेज पाएंगे? इससे तो शिक्षा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूँ कि इन स्कूलों को आप किसी भी कीमत पर बंद मत होने दीजिए। इसमें आप लोगों की हेल्प लीजिए, इसमें अन्य संस्थाओं की जो अच्छा काम कर रहे हैं उनकी हेल्प लीजिए। और मैं तो सीधा कह रहा हूँ कि आप मुझे गोद दीजिए स्कूल, मैं चला दूंगा उन स्कूलों को। हाँ, आप खाना पीना जो देते हैं वो देते रहिए, लेकिन मैं अपने आचार्य भेजकर उन स्कूलों को उससे अच्छा मैं चला सकता हूँ। ये आपने सरकार को सुझाव दे दिया। मिशन बुनियाद की पर आते हैं। मिशन बुनियाद को लेकर सीतापुर के युवा आगे बढ़ें, खिलाड़ी बने, इसके लिए आप कुछ करने जा रहे हैं? इसके लिए मैंने जब देखा कि छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक, वो चाहे हाई स्कूल के हों या इंटर के हों, उनको लिखना नहीं आता, उनकी राइटिंग अच्छी नहीं है, वो केवल एक अंधी दौड़ अंग्रेजी के पीछे भाग करके पूरा जीवन नाश किए दे रहे हैं। और उसमें हम सभी लोग दोषी हैं, हम माँ बाप दोषी हैं कि बस बच्चों को इंग्लिश स्कूल में भेजा और सोचा कि बच्चा सब बन गया। बच्चे को कुछ आता ही नहीं है। तब हमने ये मिशन बुनियाद शुरू की है कि नीचे से जब हम एक किसी चैप्टर को, मेरा ये चैलेंज है, मैं टीचर से भी कहता हूँ कि आप पहले पन्ने पे क्या लिखा है ज़रा बता, तो टीचर बगले झाँकने लगती है। तो पहले पन्ने पे क्या लिखा है, प्रस्तावना में क्या लिखा है, कंटेंट क्या है इसका, और फर्स्ट चैप्टर क्या है, किसने लिखा है, एनसीईआरटी की बुक है या किस चीज़ की बुक है। तो जब तक हम पूरी उस किताब को नहीं समझेंगे तब तक हम रटाना नहीं, पढ़ाना, कोई मतलब रटा के कुछ नहीं किया जा सकता।
रटा के शिक्षा दी ही नहीं जा सकती। शिक्षा इसीलिए पहले गुरुकुल खुलते थे, तो उसमें एक बार जाने के बाद लौटता ही तब था जब वो पारंगत हो जाता था। खिलाड़ियों के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ देने जा रहे हैं? खिलाड़ियों के लिए 10,000 स्क्वायर फीट में मेरा पूरा अपना खेल गांव टाइप का बन रहा है। उसमें 2 बैडमिंटन के कोर्ट हैं, छोटे बच्चों का अलग है, बड़े लोगों का अलग है, और वो पूरे सीतापुर के नौजवानों के लिए है। उसमें स्नूकर है, उसमें बिलियर्ड है, उसमें स्क्वैश है, उसमें टेबल टेनिस है, उसमें बॉक्सिंग है, और ये सारी चीज़ें, और एक कैफेटेरिया है। अगर बच्चा हेल्दी खेलते खेलते खाता भी है या यहाँ रहने आता है एकेडमी में, तो उसके लिए यहाँ पर पूरी सुविधा दी जा रही है। एक आखिरी सवाल, जब साकेत मिश्रा कोई प्रश्नवार्ता करते हैं तो सबकी निगाहें इस बात को लेकर लग जाती हैं कि वो कहीं फिर से राजनीति के क्षेत्र में तो नहीं आ रहे हैं, हालांकि आपने घोषणा कर दी है। आज क्या आपने कहा है? आज की राजनीति देख के दिल तो दुखता है और मन करता है यार फिर उतरो, लेकिन उस राजनीति ने मेरा बहुत समय खराब कर दिया। किसके लिए उतरूं और क्यों उतरूं? जब आपको चाहिए ही नहीं तो मैं क्यों अपना समय बर्बाद करूं? वो समय अगर मैं बच्चों को दूंगा तो उनका भविष्य बनेगा, आप भी खुश होगे और मुझको भी दिल्ली सेटिस्फैक्शन। लेकिन कहा है जब अन्याय अत्याचार होगा तो आप आएंगे। अन्याय और अत्याचार, जुल्म जब देखूंगा बढ़ गया है तो कुछ पाने के लिए नहीं, सब कुछ खोने के लिए राजनीति में उतरूंगा, फिर उतरूंगा। तो देखिए, राजनीति से इतर इस समय समाज में क्या कुछ योगदान दे सकते हैं, साकेत मिश्रा का यही प्रयास है। क्या कुछ करने जा रहे हैं आपको आपने बताया, और कैसे आपने सरकार से एक बड़ी मांग कर डाली कि जो उत्तर प्रदेश के 5,000 विद्यालय जो मर्ज करने की बात हो रही है, वो मर्ज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो सरकार आपको गोद दे दे तो जो उद्देश्य था उन स्कूलों का वो भी फलीभूत हो जाएगा। दरअसल नैमिषारण तुलसी पीठ द्वारा संचालित गुरुकुल विद्या पब्लिक स्कूल में मीडिया से मुखातिब होते हुए तुलसी पीठाधीश्वर साकेत मिश्र ने मिशन बुनियाद और शंकराचार्य गुरुकुल एकेडमी से मिलने वाली सौगातों पर चर्चा की। साकेत मिश्र ने बताया कि आज से 20 माह पहले आईआईटी और आईएम के छात्रों ने इस गुरुकुल विद्या पब्लिक स्कूल की स्थापना की थी, जिसका उद्घाटन जगत गुरु शंकराचार्य विजयेंद्र सरस्वती स्वामीगल कांची कामकोटि पीठम कांचीपुरम द्वारा किया गया था। तब से यह गुरुकुल असाधारण शिक्षा का कार्य कर रहा है। नैमिषारण तुलसी पीठ द्वारा शंकरा गुरुकुल विद्या स्पोर्ट्स एकेडमी की शुरुआत की जा रही है। इस एकेडमी में फ्लड लाइटों में मशीन द्वारा बॉलिंग कर क्रिकेट का प्रशिक्षण सक्षम कोच द्वारा दिया जाएगा। इसके अलावा और भी कई खेलों के प्रशिक्षण की सुविधा रहेगी। साकेत मिश्र ने शिक्षा के गिरते स्तर पर भी गहरी चिंता व्यक्त की। इस दौरान निवर्तमान पीठाधीश्वर शांत शरण मिश्र, सह पीठाधीश्वर अरविंद मोहन मिश्र, पूनम मिश्रा, गुरुकुल विद्या पब्लिक स्कूल के चेयरमैन तत्पर मिश्र, वाइस चेयरमैन तत्सम मिश्र, निदेशक शिवांगी मिश्रा, प्रधानाचार्य नीरा मिश्रा, स्कूल संयोजक दिव्यांशी श्रीवास्तव, सह संयोजक श्रद्धा मिश्रा, पारुल राज, समृद्धि अग्रवाल, मीतू अग्रवाल, आरती यादव, शगुन मिश्रा, नीलिमा श्रीवास्तव, प्रियंका शुक्ला, निशी दीक्षित, अस्मिता वाजपेयी, शशांक शेखर आदि लोग मौजूद रहे। सीतापुर से आई इंडिया के लिए अपने सहयोगी हसन गोगा के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व आईआईटी जेईई फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर।
नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।